चलो भाई निकलते, सुबह 21 तारीख हो गई। एंड मीट निरंजन सर, थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। ये इतने हेल्पफुल है यहाँ पे। सबसे पहले तो इनका ये रेस्टोरेंट है, कभी भी अगर आना हो तो होम स्टे है, मतलब इनके घर में ही 1-2 रूम ये अवेलेबल करा देते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। और जब मैंने इनको बताया कि मैं तवांग जाऊं या ना जाऊं, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ फोन लगा दिए। यहीं भी लाए थे, तवांग में भी किसी से बात करवाई, ILP के लिए बात करवाई। वेरी जेन्युइन, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मंदिर के मेरे आसपास ख्याल से कोई और रहने का है नहीं नहीं। आप जरूर आइए, यहाँ पे विजिट करिए। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और नेचर बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है। घर का खाना भी खिलाया क्योंकि आसपास कुछ था नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। बाय। ओके बाय। भाई आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि 21 अप्रैल है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत सारे रीजंस की वजह से। महामृत्युंजय मंदिर में आ रहा हूँ, सोमवार का दिन है। कहता हूँ ना, सारी चीजें अलाइन होती है मेरे लिए अपने आप। कामाख्या देवी टेम्पल पहुंचा शुक्रवार के दिन, माता का वार है, और ये भी मेरे लिए ऑटोमेटिकली हो गया। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है मनीष, यहीं के नागांव के ही 15 मिनट दूर। भाई इतनी बंदे ने हेल्प करी है, तो वो मुझसे वहां मिलने वाले हैं अभी। मम्मी को बताया कल कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। बोली हम तो खाली टीवी में देखते हैं कामाख्या देवी को, महामृत्युंजय मतलब उसमें यूट्यूब में, और भाई लोग तो गया है वहां तक, तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गए हम। फाइनली वी आर हियर, महामृत्युंजय टेम्पल। अब ये इतना फेमस क्यों है, लेट मी टेल यू। दिस इज द टॉलेस्ट शिवलिंग इन द होल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है और जिसकी हाइट है 126 फीट, 126 फीट इसकी हाइट है। तो यहाँ पे जूते वगैरह निकालें आप और फिर अंदर जा सकते हैं। इसको बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था एक्चुअली। इसको बनाने की जो शुरुआत करी थी आचार्य भृगु गिरी जो महाराज हैं, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी मुश्किल हो गया था ये इंजीनियर्स के लिए। इसको डिज़ाइन करना, इसको बनाना, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहाँ इसके अंदर आई थी। फाइनली 21 फेब में ये बन के रेडी हो गए थे। इसका उद्घाटन हुआ था, अमित शाह जो हैं वो भी आए थे, होम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे। और इसके बारे में खासियत ये है, ये आचार्य भृगुगिरी महाराज ने क्यों बनवाया। वो यहाँ पे मेडिटेट करते थे और यहीं पे गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय जाप का उच्चारण किया था। तो भृगुगिरी महाराज ने सोचा कि चलो यहीं बनवाते हैं, तो इसलिए ये इतना फेमस है। और मैं आपको अंदर दिखा कर आता हूँ। पहले यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। सामने जो मूर्ति आप देखोगे वो है भृगुगिरी महाराज। ये यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, इन्होंने बनवाया था ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा खुला है। अब ये इतना तगड़ा टूरिस्ट पॉइंट है कि बस पूछो ही मत। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। कोई टोकन सिस्टम नहीं, कोई टिकट सिस्टम नहीं, जैसे कामाख्या देवी टेम्पल में तो भाई बहुत टाइम लगा था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए भी लगा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। भाई दर्शन कर लो सारे। अगर कोई नहीं आ सकता है प्लीज़ इसको देखो एक बार। सीढ़ियाँ लगी हैं चारों तरफ, तो आप बैठ के यहाँ पे मंत्र का जाप करें। मैंने भी रात को महामृत्युंजय जाप का यहाँ पे उच्चारण किया था। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी एंड वाइब्स। खुद भी जल ला के, मतलब बाहर से कोई बोतल आप लेकर आए फ्रेश, और वो ला के चढ़ा सकते हो। एंड आसपास की ब्यूटी देखो। इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत ही सुंदर जगह पे ये बना हुआ है। सो गाइस मीट मनीष, ही इज फ्रॉम नागांव आसाम ओनली, और इसने काफ़ी हेल्प करी। पूरी आइटनरी बना के दी थी एक्चुअली मुझे। बट काफ़ी लोगों के, जैसे मैंने कल स्टोरी डाली कि तवांग जाऊँ या ना जाऊँ, तो बहुत लोगों के मैसेज आए, नंबर भेज रहे हैं सामने से कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता देना। सो रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। सोचा नहीं था कभी मिल पाऊंगा। okay, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। आओ, तेल डाल दूंगा उसी पेट्रोल पर। तो ये काजीरंगा के मतलब थोड़ा आसपास ही रहते हैं मनीष, तो साथ थोड़ी देर कंपनी करेंगे क्योंकि दोनों को फ्यूल डलवाना है। और ये जो दुकान है यहाँ पे आप 30 रुपए में दूध की वो बोतल आती है, मतलब जल में दूध मिला हुआ, वो आप शिवलिंग पे जाके चढ़ा सकते हो। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैंने जैसे ही थोड़ी सी बनाई तो एक ने मना कर दिया, तो मैंने फोन नीचे रख दिया। बट बन गई आपके लायक थोड़ी सी वीडियो। और अरुणाचल के लिए अगर आपको ILP चाहिए, इनर लाइन परमिट होता है कि आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है। नागालैंड के लिए नहीं चाहिए, मेघालय के लिए नहीं चाहिए, AP के लिए आपको चाहिए, वो बॉर्डर पे बन जाएगा अगर आपको अर्जेंट है। अदरवाइज इसकी ऐप होती है, आप ऑनलाइन बनवा सकते हो, लेकिन एक दिन पहले। EILP बोलते हैं। चलो जियो का पंप आ गया यहाँ भी, और रिफ्यूल कराते हैं अपनी गाड़ी।
चलो अब In 100 meters, turn left onto National Highway 127. एटी 89.38 फुल कर दो। प्रोटीन बार खानी है क्या? हो गया बस ठीक है, और ऊपर नहीं डालना। हाँ हाँ, नाम ऊपर नहीं डलवाते, देना कोड। हाँ कहाँ गए? कितना था मेरा? 4031.93। लाओ कोड, इधर आओ, दिखाना कोड। हो गया, चलो भाई चलते हैं। मनीष का घर पता है यहीं पास में था, और वो रास्ता चला गया काजीरंगा को, और मुझे नहीं पता था इसका घर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ तो मुझे आना ही था। और ये 35-40 किलोमीटर मुझे मिलने गया है वहाँ पे, अब 35-40 किलोमीटर वापस आया बेचारे, फालतू में डीजल फुकवाया। बहुत अच्छा लगा यार, इतनी दूर आया कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं कि इतनी हेल्प कर देते हैं, फिर मिलने भी आ जाते हैं इतनी दूर। थैंक यू सो मच मनीष। अब तवांग काफ़ी फेमस है, यहाँ से है लगभग 348 किलोमीटर्स, और मुझे दिखा रहा है 9 घंटे 8 मिनट। वो भी तब जब लगातार गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी। अब तवांग, कल मैंने स्टोरी डाली, लोगों ने, मतलब अगर 10 लोगों का कमेंट आए तो सिर्फ एक ने मना किया, 9 बोले भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, जाना चाहिए, वर्थ है। उसके पास बुमला पास है, रास्ते में सेला पास आएगा, और एक रिवर भी बताई, कौन सी बताई मुझे याद नहीं है नाम, वो मैं जाऊंगा तो बताऊंगा उधर। अब वो बहुत कमाल की चीज़ है। ये तेज़पुर होते हुए जो रास्ता है, मैं यहाँ पे हूँ, वो मैं इसीलिए विजिट कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों ने रेकमेंड किया, इसने, मनीष ने भी किया था, और भी बहुत से लोगों ने रेकमेंड किया कि तवांग तो ज़रूर होके आओ। और वहाँ पे भाई फॉग होती है, बारिश होती है, बर्फ़ गिर रही है अभी अप्रैल में, 21 अप्रैल। एक बंदे ने मुझे वीडियो भेज दी, बोला भैया मैं कल ही गया था, बोला वीडियो भेजो। मैंने सोचा चल प्रूफ मंगाता हूँ, सच में वीडियो भेज दी, तो बर्फ़ पड़ रही है गाड़ी में, सच पास किलाड़ मनाली वाला रास्ता हो रहा है। मैं बोला यार मैं तो वुलन्स भी नहीं लाया, सर्दियों के कपड़े। कह रहा भाई कोई नहीं, मेरे ले लेना। सो स्वीट ऑफ हिम। मैं बोला नहीं यार, आई मैनेज, जो भी कपड़े लेकर आया हूँ गर्मियों के वही 2-3 पहन लूँगा। ILP भालुकपोंग एक गेट आएगा जो बॉर्डर है, वहाँ पे गाड़ी का पास बनेगा, 30 दिन का बनता है, शायद 300 रुपये का, देख लेंगे बाकी। फिर बॉम्बडिल एक जगह है, उससे आगे धिरंग है। बॉम्बडिल इज कमर्शलाइज्ड एरिया, वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी रुकते हैं। तो अगर आपको स्टे करना है, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में नहीं पहुँच पाओगे तवांग, तो बॉम्बडिला में रुक जाओ, और वहाँ से फिर आप आगे जा सकते हो सुबह। और जो सनराइज़ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है तवांग में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ होता है सुबह 4:30-5 बजे के आसपास है, लेकिन अगर फॉग हो गई तो नहीं दिखेगा। शर्ट भी पहन ली मैंने, क्योंकि इधर से धूप गिर रही थी, और आप लोगों के लिए मैंने वो सनशेड हटा दिया, अपना व्यू खराब कर रही थी। बास्केट भी हटा दिया, अगर देखोगे पैरों में रख दी पीछे, देख लो कितनी केयर कर रहा हूँ। और एक बंदे का कमेंट आया अभी दूसरे पार्ट पे, मैं विंडशील्ड साफ कर रहा था रुक के, क्रैक आने के बाद की बात है, कि गीला माइक्रोफाइबर से साफ कर रहा हूँ, फिर सूखे से साफ कर रहा हूँ। एक कह रहा है भाई अब तो मच्छर हो गए, वाइपर मार दो ना सीधा, टूट गई, अब क्या फ्रेम कराओगे इस विंडशील्ड को, नहीं लगवानी है। दैट इज फनी, बट देखो जब तक मेरे पास है, ये मेरी गाड़ी पे लगी हुई है, मेरी विंडशील्ड है, मेरी चीज़ है, मैं इसको अब्यूज़ नहीं कर सकता। मैं जिस तरीके से इसको यूज़ करता आया हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे ही करूँगा। उतर जाने के बाद एक अलग बात है। अभी भी रुक के माइक्रोफाइबर से मैंने इसको साफ किया है। सियाली टापू, ओके। एंड आपको अभी तक का एक फीडबैक देता हूँ, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं कितनी चला चुका हूँ गाड़ी, 2784, 2784 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कोई बैक एक नहीं, कोई हेड एक नहीं, कोई शोल्डर पेन नहीं, कोई जॉइंट पेन नहीं, कोई स्टमक पेन नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, अब सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है, मान लो मुझे नहीं दिक्कत होती, हो सकता है किसी और को हो जाए, उसको नहीं आदत है लंबी गाड़ी चलाने की। मुझे तो पुरानी आदत है, पुराना खिलाड़ी हूँ मैं तो रोड ट्रिप्स का, तो मुझे नहीं फील होता कभी भी कि यार आज तो दिक्कत होगी, नहीं। अभी सीट वेंटिलेशन ऑन किया हुआ है, मज़ा आ रहा है, वरना पीठ पसीज जाती पूरी पसीने से। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आया। आई जस्ट लव दिस कार। तुम ये मत समझना 2-4 बग्स हैं तो मुझे गाड़ी से दिक्कत है। आई जस्ट लव माई कार, नॉट बिकॉज आई हैव बॉट इट, बट आई बॉट इट बिकॉज आई लव इट।
और मैंने मैनुअल चलाई भी नहीं थी गाड़ी लेने से पहले। और आपको पहाड़ों का भी रिव्यू दूंगा मैं गाड़ी का। तवांग में बहुत तीखे मोड़, बहुत तगड़े पहाड़ हैं। मैं कल मैप में देख रहा था तो भाई ज़बरदस्त थी। तो व्यूज़ आएंगे वहाँ पे, मैं आपको पहाड़ी का रिव्यू दूंगा गाड़ी का, बढ़िया वाला। अभी मैं चल रहा था एक सिंगल रास्ते पे, वो हाईवे से उतर गया, यहाँ चलाऊंगा कुछ 5-10 किलोमीटर के बीच। अभी राइट पे मैं चला जाऊंगा तवांग की तरफ, लेफ्ट चला जाएगा तेजपुर एयरपोर्ट। अगर आपको महामृत्युंजय मंदिर आना है बाय फ्लाइट तो तेजपुर सबसे नज़दीक आपको पड़ेगा एयरपोर्ट। तो आप यहाँ आ सकते हो, इधर गया तेजपुर। एंड नाउ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर तवांग। ये है नामेरी टाइगर रिजर्व और ग्रीनरी आप देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा भी लगता है आंखों को। और मेरे को ये वाला व्यू बताना, ये कैसा है? कहीं ये विंडो तो ज्यादा नहीं दिख रही है। ओए क्या यार, अब बताना अब कैसा है? इसके लिए तो लगाया है, ये ध्यान ही नहीं रहा। जानवर है भाई अच्छे खासे। अरे इतनी स्लो क्यों कर दी? कुछ है क्या आगे? अच्छा, और जो ये जानना चाह रहे हैं ना कि हाउ डू आई शूट माई POV वीडियोस, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं जिधर गर्दन घुमा रहा हूँ। सो दिस इज अ GoPro, और जिस रबर बैंड में लगा है दैट इज अ GoPro हेड माउंट। इलास्टिक होता है, सर में पहनो, लेकिन इसका नुकसान ये होता है, सबसे पहले फायदा जिधर देखो उधर की वीडियो बनाएगा। सबसे तगड़ा फायदा है सिंगल बटन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन, सिंगल बटन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ। अब नुकसान नहीं कह सकता, दिक्कत ये है अचानक कुछ सामने आया तो इसको पहनना मुश्किल हो जाता है। ये रबर की जो हेड माउंट है कई बार अटक जाती है, आपस में उलझ जाती है, तो मैं तुरंत पहन नहीं सकता, तो इसको माथे पे पहन के रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि यार यहाँ पे कुछ भी अचानक आ सकता है, या ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, तो वहाँ पे इसको पहन के रखना पड़ता है। लेकिन अब पहनने की वजह से भी एक नुकसान ये है, ये माथे पे दर्द करने लग जाता है। मेरा सर दुखता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये टाइट होता है, रबर इलास्टिक है ना, तो सर को टाइट पकड़ के रखता है। फिर इसमें वेट भी है, तो ये प्लास्टिक है, तो माथे पे थोड़ी देर में ना यहाँ निशान पड़ जाते हैं। अभी तो मैंने जस्ट पहना है ये आपको दिखाने के लिए, वरना बहुत लाल निशान पड़ जाते हैं। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जब यहाँ दुखने लग जाता है तो फिर वापस यहाँ कर लेता हूँ। तो अब कंटेंट निकालना है, काम करना है, तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। जो काम के लिए आया हूँ वो करूँगा, घर जाके रेस्ट ही करना है। यहाँ पे भी मैं सो नहीं रहा हूँ, लेट तक जाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि काम करने आया हूँ, काम करता हूँ। अपना घर पे आराम से रेस्ट करना, अभी मैं काम कर लेता हूँ यहाँ। ये है भलुकपोंग। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। मैं इसके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। फोटोज बोर्ड के पास खड़ी करके ली फिर मैंने। एक इस गाड़ी की यार इंसुलेशन कमाल की है, मतलब तुम दरवाजा खोल के बाहर खड़े रहोगे कितनी नॉइज आएगी, जब अंदर बैठ से दरवाजा बंद करोगे ना बहुत साइलेंट कर देती है। सर तवांग के लिए ILP चाहिए होगा क्या? हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तवांग बुमता देख करके उधर पार्किंग कर लो। चलो करता हूँ। उधर साइड कर लो। ओके चलो जी, बनवा के आते हैं। सर कहाँ बनेगा? वो सिर्फ लिखा है ना, वहाँ में लिखिए पास ओके। पास बनाने का, इधर गाड़ी एंट्री करवाने का। तवांग के लिए पास बन जाएगा? तवांग के लिए पास बनेगा कितने का? 150। और किसका? 150 फॉर द होल ट्रिप, लाइक फॉर 30 डेज। अरे इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ मैं तो, अपना यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ ना। चलो कोई नहीं। ऐसा पास बन के आएगा फोन के अंदर, आपको कोई प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड दो, आपका पास बन जाएगा। 150 रुपये लेगा। ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, ऑनलाइन के कह रहे हैं 300 रुपये लगते हैं, लेकिन आपका 150 में 15 दिन के लिए बन जाता है। तवांग से ऊपर अगर बुमला पास जाना है उसका वहां से बनेगा। ये पास किसी होटल में रुकोगे उनको दिखाना, वो आगे का बना के देंगे। और भाई अपने एरिया के यहाँ भी लोग मिल गए, जो सबसे पहले तो उसने मना कर दिया था रिकॉर्डिंग से, तो चलो ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ पुलिस ऑफिस में गाड़ी की एंट्री होती है, तो वो खाली गाड़ी का नाम, नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कितने लोग हो, गाड़ी कौन सी है, कलर कौन सा है,
तो वो सब पूछते हैं और रजिस्टर में खाली एंट्री होती है। गाड़ी का वैसे आरसी वगैरह कुछ चेक नहीं करते वो, और वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा हरियाणा से आया। मैं बोला गाड़ी नंबर क्या है? मैं बोला HR हरियाणा से आया है। मैं बोला हाँ। और लोग कौन है? अकेला आया है तुम इतनी दूर से? बोला मैं बोला तवांग में कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा नहीं, तुम्हारा तो ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तुम्हारा तो थार तुम्हारी खड़ी है बाहर। बोला हाँ। कह रहा तुम्हारी तो तगड़ी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाओ आराम से, और आज के दिन ही पहुंच जाओगे, ये बॉम्बडिला में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बोले तुम्हारा हरियाणा का है यहाँ पे एक, तो नारनौल के पास का कोई गाँव बताया, मैं इतनी जल्दी भूल गया, दैसे था कोई नाम। उसने बताया कि फिर मेरे गाँव का भी यहाँ कोई है, और वो ईटानगर में है, लेकिन पोस्टेड है, रवि नाम है कोई। मैं बोला यार देखो मैं तो नहीं जानता मैं थोड़ा कम जानता हूँ, बाई फेस जानता हूँ और बहुत पहले से सीनियर है वो पोस्टेड। बोला ठीक है, बट अच्छा लगता अपने एरिया का, इतनी दूर भी है पोस्टेड कोई। ये 10 मिनट का काम है सारा पास का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरा मैप फिर नहीं चल रहा, इसको हटा के फिर लगाना पड़ेगा। चलो अब मैं थोड़ा सा ढंग के रास्ते पहुँच जाऊँ, तब आपसे बात करेंगे। जाम में फंस गए भाई। यहाँ पे एक ब्रिज है, ये पिंजौली ब्रिज, इस पे कोई काम चल रहा है, तो उसकी वजह से सारी ट्रैवलर, पीछे सारी गाड़ियाँ रुक गई है। मैं भी फंस गया यार। काम चल रहा है वो, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है शायद इसका। और ये नजदीक ही है जहाँ पे हमने ILP बनवाया ना, इनर लाइन परमिट, उसके थोड़ा सा नजदीक ही है, कुछ होगा 10 किलोमीटर के अंदर। ब्रिज की ना वेल्डिंग खुल गई थी, तो वो रिपेयर करना तो भाई देखो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। 1 व्हीकल एट ए टाइम लिख रखा है, लेकिन जाने दे रहे हैं सबको। थोड़ा सा गैप रखता हूँ, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अच्छे से। अब मैं तुम्हें इसके पहाड़ों की परफॉर्मेंस बताता हूँ। अगर तुम थाररॉक्स खरीद रहे हो फ्लैट एरिया के लिए, मान लो आपको हाईवेज पे चलानी है, सिटी में चलानी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो गो फॉर ऑटोमेटिक वन, बिना सोचे समझे। अगर मैनुअल का कोई हार्डकोर फैन नहीं हो मेरी तरह, गो विद द ऑटोमेटिक वन। अगर ले रहे हो पहाड़ों के लिए, गो विद द मैनुअल वन। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट थाररॉक्स, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी कार। अगर पहाड़ों में चला रहे हो, ऑटोमेटिक कामयाब नहीं है। तुम्हें अगर काम निकालना है तो एक अलग बात है, बट मेरे हिसाब की ऑटोमेटिक नहीं है। जब मैं ग्लोस्टर लेके आया था, इट वॉज अ ट्विन टर्बो पावरफुल गाड़ी, फिर भी जब मैं पहाड़ पे रोक के फिर चला रहा हूँ तो इतना टाइम लेती है वो, 1-2 सेकंड का लैग हो जाता है बड़े प्यार से, और फिर इतनी आवाज करती है ऑटोमेटिक, क्योंकि एक तो डीजल है तो टर्बो किक थोड़ा सा चल के आती है, फिर वो गियर चेंज भी करती है तो उसमें भी हल्का सा टाइम लग जाता है, बिल्कुल कम। तो उसमें वो इतना टाइम ले लेती है, बाहर किसी को लगेगा यार इसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, रुक रुक के चला रहा है, क्योंकि जिस मोमेंट आपको उठानी है उस मोमेंट वो नहीं उठेगी, क्योंकि क्लच तो छोड़ती है अपनी चल पड़ेगी, वो नहीं चलेगी। और अब आप कहोगे कि यार ऑटोमेटिक है लेकिन उसको भी मैनुअल में चला सकते हैं। हाँ ठीक है, बट वो बात मैनुअल वाली थोड़ी ना करके देगी आपको। तो ऑटोमेटिक का मजा है खाली सिटी में, अगर ट्रैफिक मान लो आपके पास काफी है तो वहां पे आप ऑटोमेटिक ही लीजिए, क्योंकि इसकी क्लच करती है परेशान। ट्रैफिक में अगर बार बार दबाओगे, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो या और कहीं ऐसा कि बार बार क्लच दबानी पड़ रही है, ये आपको परेशान कर थका देगी, मतलब आपको बिल्कुल। इसका क्लच इतना वो बढ़िया नहीं है। मुझे तो आदत पड़ी है, मैं तो लंबी राइड मारता हूँ तो मुझे बार बार प्रेस नहीं करनी पड़ती, और अब तो आदत डाल ली मैंने पैर पे कि कैसे इसको दबाना है। अगर मेरा पैर ऊपर चढ़ गया है पेडल पे तो कैसे चलती गाड़ी में एडजस्ट करना है, क्लच दबाए दबाए, तो वो एक आदत वाली बात होती है। अब देखो ये चीज मैनुअल में है, तुरंत गियर चेंज करा तुरंत उठी, उसमें नहीं है। ऑल्दो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मैनुअल इज बेटर। अब इस गाड़ी में तो भाई अब ये तो कह ही मत देना, मैंने कामाख्या देवी टेम्पल के बाहर भी तुमसे कहा था, ये मत कह देना इज थार अंडर पावर्ड। अब भाई अगर ये भी अंडर पावर्ड है ना तो दुनिया का अंत आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। सीधा होता ये देखो, अभी मोड़ काफी है, ये देखो पूरा रास्ता, मजा आने वाला है तुम्हें। बस रोड थोड़ा सा चौड़ा हो ये तो बात बन जाएगी, वरना ये डीजल सुंघाता हुआ जाएगा मुझे पूरे रास्ते। और यहाँ ओवरटेक करना खतरे से खाली नहीं है। गुड वन, अच्छा था बंदा, एक इंडिकेटर में, एक हॉर्न में इंडिकेटर देके साइड दे दी।
एक तुम लोकल्स को ज़्यादा परेशान मत करो, ज़्यादा उनको इंसल्ट मत करो कि ऐसे ख़राब हैं भाई, वहाँ के ड्राइवर ऐसे हैं। हाँ थोड़े से देखो कुछ कुछ होते हैं सन की, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर वो हर स्टेट के होते हैं। तुम दिल्ली में आके देख लो, अड़ियल से अड़ियल हैं, एक से एक अड़ियल हैं। हरियाणा में आके देख लो, वहाँ भी अड़ियल हैं। एक आधा होगा कोई मेरे जैसा हॉर्न पे हाथ रखेगा। अभी तो चलो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और पहाड़ का वही तरीका फिर बता रहा हूँ, एक ही गियर में रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में तो नहीं काम देगी ये गाड़ी तो, क्योंकि दब जाएगी। जिसको भी पूछ रहा था यार ये रास्ता ठीक है क्या, पूछे कौन सी गाड़ी है, लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बोला थार। अरे आपकी तो चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हर कोई गाड़ी जाएगी, लेकिन इसके लिए चीजें इजी हो जाती हैं बीइंग एन ऑफ रोडर कार। अभी आई विल कीप इट इन थर्ड गियर ओनली। ऐसे लगे थोड़ा तेज भाग रही है, रेस छोड़ दो। आप सोचोगे ऐसे ज्यादा तेल पिएगी, नहीं। बार बार गियर चेंज करोगे, फिर झटके से उठाओगे, उसमें ज्यादा पिएगी। रेस छोड़ दी, फिर हल्का सा रेस दे के रखो एंड स्टे इन योर साइड ओनली। स्टीयरिंग बहुत प्यार का है भाई गाड़ी का। बढ़िया खड़ी करी ना गाड़ी एकदम बिल्कुल। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, दिस इज़ जामरी पॉइंट। ये यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है, चलो दिखा दो। कुछ खास नहीं है, बस लोग क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे हैं। बस 5 मिनट का काम है इधर, फिर निकलेंगे। खाऊंगा मैं कुछ ऐसी जगह रुक के, थोड़ा सा शांत माहौल। वॉक ब्रिज ओनली 10% एट वन टाइम, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल। Let's see if I can balance. Excuse me. Excuse me. Thank you. सही तो है, सारे घबरा रहे हैं वैसे, देखो सारे केबल पकड़ पकड़ के ही आ रहे हैं। This is टेंगा रिवर, टेंगा और टेंगा हार्ड, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रुकना अंकल, एक साइड आ जाओ आप सारे। I just love it. इतना आराम से मक्खन चल रहा हूँ, जैसे लग ही नहीं रहा हैंगिंग ब्रिज है। लेकिन मैं पहली बार ऐसे किसी हैंगिंग ब्रिज पे चल रहा हूँ, मैं पहले कभी नहीं चला, मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है। यहाँ पे लोग बैठे भी हैं वैसे नीचे, फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। बढ़िया तो है, दिक्कत क्या, घबराहट किस चीज़ की है। हाँ लेकिन एक है, अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे पैर हिल रहे हैं, जैसे ट्रेन में बैठने के बाद होता है ना ट्रेन लैग जेट लैग नहीं, ट्रेन लैग, तो वो है। चलो एक बार नीचे जाके दिखा देता हूँ। मेरा रुकने का प्लान था नहीं, लेकिन सोचा चलो लोगों को दिखा दूँ, वरना कहेंगे भाई जामरी पॉइंट रुकना चाहिए था, उसके बगैर ट्रिप वेस्ट है। बस चले, दिखा दिया ना आपको, निकलो अब। चले, ये जो हैंड ब्रेक का इसमें झटका लगता है ना, ये टाइट स्पेस में ठीक नहीं है। तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हैंड ब्रेक हाथ से हटा लें। जैसे इस गाड़ी का ऑटोमेटिकली हट जाता है, जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा के दरवाजे बंद करके रेस देते हो ना क्लच छोड़ के, तो अपने आप हैंड ब्रेक हट जाएगा। लेकिन ये टाइट स्पेस में अगर गाड़ी खड़ी है, मान लो कोई झटके से अगर चली जाए गाड़ी, तो उस बस में लग सकती है। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए या तो, या फिर आप हाथ से हटा लो। मैं हाथ से हटाता हूँ। ये आवाज सुनो, आई कट।
अब देखना, आई थोड़ा पीछे करी मैंने गाड़ी ताकि आपको फिर आए। दिखाएंगे। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हूँ, तवांग इस तरफ है, तवांग उस तरफ है और मैप मुझे इस तरफ दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां उस तरफ गई। तवांग, तवांग मैप इधर से क्यों दिखा रहा है? यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से रोड कौन सा अच्छा है? रोड चौड़ा, रोड वाइड। यही है आपका। थैंक यू। ओके। टोल्ड यू ना, पीपल आर हेल्पफुल। उन्होंने देखा बाहर की गाड़ी खड़ी है, रुका हुआ है और ऐसी जगह पे रुका हुआ है तो इसको Continue जरूरत for 3 है। kilometers. स्टीयरिंग की आवाज यार पता नहीं पहले नहीं थी शायद, पर एक बार मैंने महसूस करी थी जब मैं गाड़ी घर पे खड़ी करता था ना, उस चौराहे में अचानक लेफ्ट लेता था गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी करती थी ये आवाज। मुझे लगा मुझे ही आ रही है या मेरा वहम है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता हूँ गाड़ी की। कभी भी चढ़ाई, मान लो आप ढलान पे जा रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है, मोड़ पे है, उसने हॉर्न दे दिया तो वो पहले चढ़ेगा। समझ आ गई बात? भले ही वो आपकी साइड में आ जाए, रॉन्ग साइड में कर्व लेके, आपको रुकना पड़ेगा कर्व से पहले 20-50 मीटर जो भी है, क्योंकि वो लंबा व्हीकल है, बस है, ट्रक है, इनको टर्निंग रेडियस ज्यादा चाहिए होती है, घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो आप ये ना समझे कि यार ये रॉन्ग साइड आ गया, मैं क्यों मतलब एडजस्ट करूं, ये हटेगा नहीं भाई। अगर क्योंकि इनका चढ़ना जरूरी है, लोडेड होते हैं, तो इनको मत रोको कभी भी तुम चढ़ाई पे चढ़ते वक्त, तुम हट लो साइड। इतनी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तुम में कॉमन सेंस होगी ना कि अगर एक बार ये रुक गए तो चढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है, और अगर नहीं चढ़ा तो पीछे वाली गाड़ियों को कुचल देगा। और अगर जैसे ये सामने कोई भी गाड़ी आए, ऐसा हो कि एक बार में एक ही निकलेगी, और अगर जिसने लाइट पहले दे दी वो पहले निकलेगा। ये रूल है, थंब रूल है ये। इसमें रॉन्ग साइड, सही साइड, करेक्ट साइड वो सब नहीं चलेगा भाई। जिसने लाइट दे दी उसको निकलना चाहिए। ये भी एक ड्राइवर्स के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे यहाँ पे ये गाड़ी आई, मैं सोच रहा था मैं इसको लाइट दे दूं, मैं देने ही वाला था, लेकिन इसने पहले लाइट दे दी तो मुझे रोकनी पड़ी। एंड इट शोज यू हाउ मैच्योर ऑफ अ ड्राइवर यू आर। जिद नहीं करते ऐसी जगह पे। Then turn left. हेयर पिन बैंड से पहले अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर लिया करो, कर्व के बीच में नहीं। देखा यहाँ पे क्या हुआ, रेस ज्यादा दे दी, स्टीयरिंग अपने आप इतना फोर्स लगाया पीछे वाले व्हील्स ने Continue for 4 kilometers. कि वापस नहीं आया। तो इससे ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी एक हाथ से तो घुमाना ही मत, क्योंकि अगर मान लो कर्व पे घुमा रहे हो, अचानक सामने से कुछ आ गया, हाथ कई बार नहीं ला पाएगा स्टीयरिंग को वापस। ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। हाई स्पीड है, सीधा रास्ता है, जैसे ही 60, 70, 80 की स्पीड क्रॉस करो, दोनों हाथ ले आओ स्टीयरिंग पे। सीधे पता है रियर व्हील ड्राइव गाड़ी के क्यों नहीं होता जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स रियर व्हील ड्राइव, पीछे वालों में रेस है तो पीछे वाले गाड़ी को आगे धकेलते हैं। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ब्रेजा, आई पोस्ट लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ दैट स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन। उस गाड़ी का जबरदस्त स्टीयरिंग घूमता है और भी सब गाड़ियों का घूमता है। तो उनमें क्या होता है, उसी पहिए में पावर है, वही पहिए में स्टीयरिंग भी है। तो जैसे रेस देते हो तो वो रेस के साथ, एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी व्हील्स को सीधा कर लेती है। इन गाड़ी में पीछे से रेस आती है तो स्टीयरिंग पे अचानक से इतना दबाव लगता है तो सीधा नहीं हो पाएगा। और अगर रॉन्ग साइड में अगर मान लो कट ले भी रहे हो तो मेक श्योर कि आगे के 2-3 कर्व्स खाली हैं, वहां से कोई नहीं आ रहा है। ये थोड़ी प्रो टिप है, लेकिन आप अपनी साइड में रहना। तो आप रियर व्हील ड्राइव गाड़ी के साथ ये बकवास ना करें कि स्टीयरिंग से हाथ हटा रहे, ऑटो रोटेशन देखनी है। वैसे इसकी बहुत अच्छी है, हाईवे पे मैं चेक करता हूँ, शानदार है। चलो एक बार इसको 4 व्हील ड्राइव करके देखे, स्टीयरिंग रोटेशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या, रोक के। चलो
पता पड़ जाता है 4x4 लगती है आगे वाले व्हील्स में भी आप, क्योंकि पैडल की तरफ थोड़ा ना वाइब्रेशन बढ़ जाता है वो, वरना वैसे फील नहीं होते आपको इतना आमतौर पे। यहीं से सेकंड गियर देख लिया, कोई नहीं आ रहा है। और थोड़ा बहुत फर्क फील होता है। और ये भी वो जो स्टीयरिंग अटका ना, मतलब थोड़ा सा, वो पहली बार मैंने इसमें फील करा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये करेगी गाड़ी ऐसे, बट मुझे ये पता था रियर व्हील ड्राइव ऐसे करती हैं। चलो खाने की तैयारी करते हैं। जिस हिसाब से सामान लेके आया था सारा लगेगा नहीं, ये एक टाइम का बचा है। म्यूसली आई एम यूजिंग दिस MB की हाई प्रोटीन वाली है, अमूल दूध। यार 2-4 दिक्कतें हैं। देखो अभी स्टीयरिंग रोटेशन जैसे बढ़ गई, मतलब ज़्यादा होकर रहा हूँ ना पहाड़ों में, तो वो आवाज़ जो फील हो रही है वो लग रहा है कि ज़्यादा आ गई, बट वो ज़्यादा नहीं है, वो बस ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा है। क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है ना। इन्फोटेनमेंट तो भाई वो नहीं समझ पाएंगे क्या दिक्कत है, ना मैं समझा पाऊँगा ना वो समझ पाएंगे, और अगर समझ भी गए तो मानेंगे नहीं कि इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कत है, और अगर मान गए तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं सोच रहा हूँ जैसा है ठीक है, इसको मैं बोतल में डाल ही लेता हूँ। बोतल भी साफ़ करके रखी थी मैंने। भाई थोड़ा सा शांत एरिया में बैठना इसलिए पसंद करता हूँ मैं, रोड साइड ढाबों पे इसलिए नहीं रुकता, चैं पे रहती है लोगों की। ये थोड़ा शांत है। अपनी थार यहाँ चढ़ा दी 4x4 लगा के। अब थार है तो थोड़ा सुकून है कि कहीं भी चढ़ा दो देखी जाएगी। ये रात को पी लूँगा मैं। देखो अभी मैं रुकूँगा सेला पास में, है कुछ 80 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ रुक के मेन मैं वहीं रुकूँगा। उसके बाद सीधा तवांग, क्योंकि ऐसे बार बार रुकूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। घर जाके जिम पेलनी है भाई। इस ट्रिप के चक्कर में, ये गाड़ी आने के बाद वीडियोस के चक्कर में काफ़ी स्किप होगी। घर जाते तैयारी शुरू करनी है। एक ब्लैक जीन या पैंट बड़ी गंदी होती है भाई। गाड़ी के नज़दीक जाओ, दरवाज़ा खोलो, सामान रखो, यहाँ वहाँ कुछ भी कहो, गड्डी ज़ोरदार है। पता जो लोग मुझसे पूछते हैं ना भाई एन क्यों नहीं ली, ये क्यों ली, मैं तुम्हें एक मेंटल वो बताता हूँ लोगों का नोशन। स्कॉर्पियो एन ली है ना, बताना पड़ता है उस ओनर को कि मेरी गाड़ी 4x4 है, अगर है ठीक है। थार देखते ही मन में ये आता है यार ये 4x4 है, आती है 4x2 में भी, लेकिन लगेगी 4x4, क्योंकि थार पहले आती ही 4x4 में थी, फिर 4x2 आ गई, तो लोगों के दिमाग में ये फिट बैठा है कि ये 4x4 है। और कहीं भी पहाड़ों में तो खास कर, वैसे कहीं भी गंदगी मत फैलाया करो, मैं रोड पे भी नहीं फैलाता हूँ। अब ये दोनों खाली हो गए तो इसको इसके अंदर डाल देता हूँ एक बारी। ये और इसको लॉक करके गाड़ी के अंदर, फिर मैं कहीं डस्टबिन आएगा तब फेंक दूंगा। किलोमीटर बढ़ गए वापस, तो 184 पे कुछ रोकी थी गाड़ी, 213 हो गई। पता है क्यों? मैप स्टक हो गया और पीछे ले गया मुझे, मतलब पीछे से स्टार्ट कर दिया अब इसने, और ये अब रुक के खड़ा हो गया। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, जब भी मैं गाड़ी से बाहर उतरता हूँ किसी काम से, मुझे फोटो क्लिक करनी है, कुछ खाना है, मुझे शर्ट उतारनी है, मुझे शर्ट पहननी है, मुझे 5 मिनट का बाहर काम है, मैं गाड़ी स्टार्ट छोड़ के जाता हूँ। पता है क्यों? अगर मैंने गाड़ी बंद कर दी, मैप कनेक्ट नहीं होगा और ये मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा गाड़ी बंद करते ही। अभी वहाँ खाई म्यूसली, गाड़ी बंद करनी थी क्योंकि लगनी थी 15-20 मिनट, तो वहाँ ये अब ऑन नहीं हुआ उसके बाद से। तो मैं गाड़ी स्टार्ट छोड़नी पड़ रही है कि अगर बंद करूँगा ये कनेक्ट नहीं होगा, मेरा टाइम ख़राब करेगा। अभी कर रहा है ख़राब, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, वहीं का वहीं अटका हुआ है और मैं काफ़ी आगे आ गया उस जगह से, तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। यार ये दिक्कत है वैसे भाई, कुछ नहीं दिख रहा। दिस इज़ रिस्की मैन।
लो भाई, एक और समस्या आ गई, इंजन विल नॉट स्टार्ट। अब मैं गाड़ी आगे चला नहीं पा रहा हूँ, इस हिसाब से तो भाई मेजर दिक्कत।